Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन ब्लॉक के इंस्पेक्शन के बारे में कि जो लिफ्टिंग चेन ब्लॉक होता है उसके इंस्पेक्शन करते समय हम उसमें क्या क्या चेक करते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है तो उसमें दो प्रकार का इंस्पेक्शन होता है। एक होता है टीपीआई इंस्पेक्शन और एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन। जो टीपीआई इंस्पेक्शन होता है वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है, जो बाहर की एजेंसी आती है और वो हमारे इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करती है और उसका एक सर्टिफिकेशन दे के जाती है, उसको हम लोग यूज करते हैं। और जो विजुअल इंस्पेक्शन है वो हम लोग प्लांट के अंदर स्वयं करते हैं, या तो सेफ्टी ऑफिसर करता है या उसके लिए जो कंपोनेंट पर्सन एक डिसाइड करते हैं, जो सुपरवाइजर टीम से होता है, वो उसका इंस्पेक्शन करता है। तो देखिए, किसी भी चेन ब्लॉक का इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले उसका टीपीआई होना चाहिए। अगर उसके पास टीपीआई है उस चेन ब्लॉक का तो हम उसका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो चेन ब्लॉक बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो उसको हम वीकली कर सकते हैं, या उसका फ्रिक्वेंसी जो यूज होने का है वो थोड़ा लंबा समय पर है, मान के चलिए 15 दिन 20 दिन पे एक बार यूज हो रहा है, तो उसको हम मंथली इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम चेन ब्लॉक को इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो हुक होता है, ऊपर का हुक और नीचे का हुक, उस हुक को चेक करते हैं। यानी उस हुक में हम देखेंगे कि कहीं पे जहाँ लगाया जाता है, तो कई बार क्या होता है आसपास में बिल्डिंग वर्क चल रहा है तो उसका जो रॉड है उसके ऊपर तो नहीं लगा है जिससे वो मेल्ट हो गया हो, या कहीं एक जगह गड्ढा बन गया हो, या फिर उसमें कोई अलग से क्रैक तो नहीं आया है, या उसका जो डाया है वो ज़्यादा घिसा तो नहीं है। ये उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है उसके हुक का। हुक के बाद जो चेक करते हो उसका होता है हुक लैच। जो हुक के अंदर हुक लैच लगा रहता है, हुक लैच, ताकि वो जो सीलिंग या डिसाइकिल जो फंसाते हैं वो बाहर ना निकले, इसके लिए। तो हुक लैच सही है कि नहीं, उसका स्प्रिंग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करते हैं। कई कंडीशन में क्या होता है कि साइड पे काम करते समय वो हुक लैच टूट जाता है, उसका जो बोल्ट होता है, तो वहाँ पे जो वर्कर टीम होता है वो उसमें बेंडिंग वायर या किसी भी जो वेल्डिंग रड होता है उसका रड को झाड़ के उसका जो इनसाइड रड होता है उसको उसमें लगा देते हैं। तो इस टाइप का सब स्टैंडर्ड पिन हमें अलाउ नहीं करना है। अगर ऐसे चेन ब्लॉक में मिलता है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद जो हम चेक करते हैं उसका होता है बॉडी बोल्टिंग। जो बॉडी बोल्टिंग क्या है कि देखिए, चैन ब्लॉक में दो टाइप का बोल्टिंग होता है। एक तो होता है उसका जो बॉडी पूरा स्ट्रक्चर को पैकअप करके रखता है, दूसरा होता है उसका कवर को पैकिंग करके रखता है। जो स्ट्रक्चर कवर पैकिंग होता है उसका जो बोल्ट है वो लूज तो नहीं है। अगर वो लूज है तो हमारा चैन ब्लॉक रिजेक्ट होगा। अगर वो लूज नहीं है उसका टाइटनेस चेक करेंगे, उसको हिलाने से उसमें आवाज़ ना आए ये चेक करेंगे, फिर उसका अलाउ करेंगे। उसके बाद आता है उसका कवर बोल्टिंग। कवर बोल्टिंग में क्या होता है कि कई बार जो ऊपर का कवर ढक्कन जो होता है उसके बोल्ट टूट जाते हैं, वहाँ भी लोग बेंडिंग वायर यूज कर देते हैं। तो बेंडिंग वायर हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। और कई कंडीशन में क्या करते हैं कि जो कवर होता है उसको वेल्डिंग ही कर देते हैं, उस केस में भी हमें अलाउ नहीं करना है, क्योंकि अगर वो वेल्डिंग हो जाएगा तो क्या होगा कि कभी कभी चैन चलाते समय उतर जाता है। तो अगर वो वेल्डिंग है और चैन ब्लॉक लोड में है तो उसके चैन को हम नहीं चढ़ा पाते हैं। ये रीज़न है कि उसके चैन ब्लॉक का जो कवर है उसे वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। अगर वो वेल्डिंग है तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद जो आता है चैन चेकिंग। देखिए, चैन ब्लॉक में दो चैन होता है। एक होता है मेन चैन जिसके ऊपर उसका लोड होता है, दूसरा उसको ऑपरेट करने के लिए एक चैन यूज करते हैं। तो दोनों चैन में हम चेक करेंगे कि जो उसका जॉइंट है वो फैला तो नहीं है, जॉइंट छोड़ तो नहीं दिया है। खासकर मेन चैन को मेनली फोकस होता है कि उसका जो जॉइंट है वो छोड़ा होना नहीं चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए जॉइंटिंग पे, और उसका जो मेन चैन ऊपर बॉडी के साथ जो बोल्टिंग हुआ है वो बोल्टिंग सही से होना चाहिए। वो बोल्टिंग लूज तो नहीं है या बोल्ट ज़्यादा कटा तो नहीं है, ये सारे चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद से हम जो चेक करेंगे नीचे का जो हुक है, हुक का जो बोल्टिंग कंडीशन है वो सही है कि नहीं, उसमें जो हुक लैच लगा है वो हुक लैच सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका स्प्रिंग सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ चेक करके हम उस चैन ब्लॉक को यूज के लिए अलाउ करेंगे। साथ ही साथ जो अपना वर्कर टीम है, जो रिगर टीम है, उसको भी हमें एजुकेट करना चाहिए ताकि वो यूज करने से पहले ये सारी चीज़ एक बार विजुअल इंस्पेक्शन कर सके। क्योंकि अगर आप साइड पे हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका जो टीम है उसको अगर आप एजुकेट करेंगे तो अगर ऐसा कुछ भी फॉल्ट मिलता है उनके इंस्पेक्शन के दौरान तो वो आपको बताएंगे, फिर आप जा कर के उसको विजुअल इंस्पेक्शन करके उसको पास कर सकते हो या उसको रेक्टिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन दे सकते हो। तो कभी भी हमें डैमेज चैन ब्लॉक का या कोई भी डैमेज लिफ्टिंग इक्विपमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है।
इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।